Good evening, student. In last videos, I have told you what is partnership deed. Okay, and now I am going to tell you the most important topic that is that is related to the numerical point of view. Very related to the numerical point of view. That is partnership deed or article of partnership. मतलब पार्टनरशिप डीड होता क्या है, सॉरी पार्टनरशिप डीड या इसी को कहते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जैसे आपने कंपनी एक्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस पार्टनरशिप क्या है, उसी को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। क्या है पहले समझिएगा। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप आपको पता है कि पूरे तरीके से बेस्ड होती है किस पर, एग्रीमेंट पर। एंड एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ भी करता है कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इट्स बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लेकिन भविष्य में होने वाले मतलब कोई डिस्प्यूट, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स से बचने के लिए, टू अवॉइड दीज ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, इट्स बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। होता है कि मतलब ओरल तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि रिटन एग्रीमेंट हो। फिर है क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड किस कहते हैं, किसको है अभी देखिए। द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखे रहते हैं एग्रीमेंट के, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना। वैसे तो 7-8 होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 6 होते हैं। देखिए एक एक को मैं समझा दूं। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड मतलब अगर दे दिया कि ए और बी 3:2 में पार्टनर हैं, 4:1 में पार्टनर है, देन ओके। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या कोई डीड नहीं है, कोई रेशियो डिफाइन नहीं है, तब क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली। याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, no interest on capital is allowed if there is a provision for interest on capital। वैसे तो अगर डीड नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में प्रोविजन है, देन इट विल बी अलाउड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगी तभी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, ये इसलिए है, ये इसलिए मेंशन किया गया है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, क्योंकि इसके ठीक बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन एक ड्राइंग है नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को समझिए। देखिए सेकंड के बाद मैं आपको फोर्थ वाला डायरेक्ट समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं इस बात को समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड साइलेंट है तो नहीं अप्लीकेबल होगा, और अप्लीकेबल अगर प्रोविजन ऐसा होगा, अप्लीकेबल भी होगा, तो सिर्फ उस कंडीशन में जब प्रॉफिट हो। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, ये पांचवा मैं समझा रहा हूं, सेकंड के बाद पांचवा समझा रहा हूं, फिर से समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऐसा क्यों कहा गया कि इफ देन इट विल बी अलाउड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ऐसा इसलिए कहा गया, इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी कभी क्या करते हैं, जो पार्टनर होते हैं, जब जैसे मान लीजिए आपके पार्टनरशिप फर्म को कभी पैसों की जरूरत पड़ी, तो जो आपके पार्टनर होते हैं वो कैपिटल तो दिए हुए हैं, अगर आपके फर्म को जरूरत पड़ती है तो बैंक से लेने से अच्छा है कि पार्टनर कहते हैं हमसे ले लो। पार्टनर ने आपके फर्म को मतलब पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, तो उनके भी कंडीशन में क्या होगा, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू फर्म, फिर देखिए फुल स्टॉप है ये, या कॉमा है, कॉमा के बाद फुल स्टॉप के बाद कॉमा है। याद रखिएगा, लैंग्वेज नहीं गड़बड़ानी चाहिए। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। 6% per annum interest on loan is allowed even if there is loss। ना, लॉस की कंडीशन में भी पार्टनर द्वारा दिए गए लोन पे 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मेंशन किया करना पड़ा
कि अगर प्रॉफिट होगी तभी उसको, अगर प्रोविजन भी है तो भी उसको प्रॉफिट होगी तभी। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या है कि कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे फर्म को ओवरऑल प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये फर्म इसको पार्टनर्स के दिए हुए लोन पे 6% का इंटरेस्ट देना है। देखिए क्या होता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टनर्स जो है कभी भविष्य में अगर फर्म को जरूरत पड़ेगी तो लोन देगा ही नहीं, कहेगा भाई कि कहीं लॉस हो जाएगा तो हमारा लोन नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कि वो पैसा जो अपनी फर्म को दे रहे हैं बैंक पर रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, पहला दूसरा समझाया, फिफ्थ थोड़ा समझा दिया। थर्ड देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। सैलरी और कमीशन, इफ डीड इज साइलेंट नो सैलरी और नो कमीशन। अगर डीड साइलेंट है तो सैलरी क्या होता है और कमीशन क्या होता है। सैलरी वो होती है, कभी कभी पार्टनर जो होते हैं वो आप अपने ही फर्म में कैपिटल देने के बाद भी वर्क कर देते हैं तो उस पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, या कभी कभी किसी पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को ना सैलरी दिया जाएगा ना कमीशन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो मैंने अभी समझाया है, सेकंड का ठीक पर। फिर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। किसी भी नए पार्टनर, ऐसे डीड साइलेंट है तो ये मान के चलिए कि कोई नया पार्टनर नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो सब जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं सबके कंसेंट के बाद ही आएगा। व्हाट इट स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया। अब एक चीज जो थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे। बस 1 मिनट के लिए वेट कीजिए आप, मैं पॉज कर लूं। Now student, see I have written here accounts that are usually prepared in partnership account, partnership firm। देखिए अब आपने डेफिनेशन जान लिया पहले वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया, राइट ऑफ पार्टनर जान लिया। सेकंड, इस वीडियो में आपने जाना पार्टनरशिप डीड होती क्या है और रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए, एक तो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में भी भाई प्रॉफिट और लॉस तो होगा, किसी भी बिजनेस का मकसद तो प्रॉफिट ही अर्न करना होता है, तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है। फिर है एक नया अकाउंट आपको मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फर्म के एक्सपेंसेस को घटा दिए जाते हैं। ठीक है, फर्म के इनकम्स में से फर्म के एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं, और एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पार्टनर्स, मतलब फर्म और पार्टनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो फर्म से पार्टनर्स को होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू ए पार्टनर, सैलरी टू ए कमीशन टू ए पार्टनर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मतलब पार्टनर और फर्म के बीच के एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी इनकम या लॉस आया उसको ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और उसमें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स वो डिडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगी, मतलब वो प्रॉफिट जो शेयर है पर। देखिए, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज प्रिपेयर्ड पर कॉमा नहीं लगाएंगे तो मतलब ही बदल जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर आर शोन हियर। ठीक है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it is prepared and transactions related to partner are shown here. Okay, फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट बनाते हैं वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मेंटेन करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेंटेन कर लेंगे तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे।
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फिर है बैलेंस शीट। आपको पता है बैलेंस शीट क्यों जब बनाया जाता है, टू नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये 4 अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुमारो।